डॉक्टर साहब हेलो। सत्ताई सतनाम साई बंदगी। सतनाम साहिब। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कटा कैसे, क्या बात है? हाँ, पता नहीं कैसे कट गए। तो डॉक्टर साहब ये तो चौथा एपिसोड बन गया फिर। मैंने कहा ना बना। तीन तीन चार तो बनेंगे बनेंगे। हाँ, बना दो डॉक्टर साहब, बना दो। चलो बना ही देते हैं डॉक्टर साहब। जी जी जी। हाँ डॉक्टर साहब, आगे ये कह रहा है कि जोधपुर में जो 15 मिनट का कुशंग हुआ है जी और किसी भक्त ने मुझे कहा है इसके ऊपर विवेचन करो। जी जी। तो बोले मैं क्या करूं, वो टोटली कुशंग था। अच्छा, सत्संग भी कोई कुसंग हो गया? अब इस भले आदमी को पूछो, ये बहुत ज्यादा जानता है कि सत्संग क्या होता है और कुशंग क्या होता है। अच्छा। इतनी इसके अंदर बुद्धि नहीं है। कह रहे तेरी ये ऑडियो पूरा संसार देश सुनेगा, हंसेगा तेरे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तुझको मालूम ही नहीं है सत्संग की परिभाषा क्या होती है और कुशंग की परिभाषा क्या होती है। कमाल है। अब इसकी बुद्धि का लेवल देख लो डॉक्टर साहब। वहाँ कई संत संत आए थे फिर डॉक्टर और साहब वो कुसंग है। डॉक्टर साहब कई संत आए थे, जो आए उनको पेपर में आए थे। उसके बाद में कब 100 से 150 पेशेंट मैंने डॉक्टर साहब निमित किए हाँ थे नशे के। हाँ। आपने खुद ने इलाज करवाया। एक शराब के बिल्कुल पेशेंट के 8,500 रुपए आप दिलाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब 150 पेशेंटों का कितना होता है? हाँ, फ्री फ्री ऑफ इलाज फ्री बताओ। ऑफ इलाज हाँ मुझे बताइए, 150 पेशेंट का मल्टीप्लाई कीजिए आप 8,500 से कितना होता है? हाँ मैं 2 मिनट में, आप बताइए मुझे कैलकुलेशन बताइए। मैं इस बंदे हाँ। को समझाना चाहूंगा कि सत्संग है या कुसंग है। 80,000 तो एक हो गए। 40 ये एक हो ये गए। ये तो 1-1.5 लाख पहुंच गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब 12 लाख कहाँ, 1.5 लाख क्या ओ बात कर सॉरी, रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, 150। हाँ हाँ 10 हाँ। पेशेंट में चले जाता है 80,000 तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 12 से 13 लाख का डॉक्टर साहब हम लोगों ने फ्री बिल्कुल ऑफ इलाज नशेड़ियों के लिए हमने निमित किया, चयनित किया। बिल्कुल साहब। उसके बाद में डॉक्टर साहब वो हमने पथरी वाले थे। उस कैंप में हमने 500 लोगों की पथरी का इलाज लेके गए। और आप जी को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है, एक पथरी के इलाज का हम 1,000 रुपए लेते हैं। बिल्कुल लेते। तो डॉक्टर साहब 500 पथरियों का 1,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई करो। हाँ बिल्कुल मेरे से लिस्ट ले लेना कि इतने लोगों का हमने इलाज चयनित किया और हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब 500 से 600 लोग हम पेशेंट लिए थे, जो खांसी वाले हैं, अस्थमा वाले। बताओ। जहां डॉक्टर साहब जिस जगह पे 20 लाख रुपए की मेडिसिन फ्री ऑफ चार्ज दी जाती है, ये इसको कुशंग कह रहा बताओ, है? इससे ज्यादा बड़ा तो कोई सत्संग हो ही नहीं सकता। सैकड़ों लोगों को वहां निःशुल्क भोजन दिया जाता है, वो कुशंग हुआ? बताओ। बताओ। और जहां डायरेक्ट आत्मा के बारे में सत्संग हुआ, कबीर साहब का बिजक के ज्ञान का प्रचार हुआ, वहां बिजक के ज्ञान का सत्संग हुआ। उस कबीर साहब के सत्संग को ये कुशंग कह रहा है? बताओ, ये तो पाप का बागी बन है? गया और साहब। दूसरों को कह रहा है कि अब उसके पुण्य क्षीण हो रहे हैं और पाप की, अरे तू क्या कर रहा है? ओरिजिनल पाप की गठरी तो तू बांध रहा है ईर्ष्या और निंदा करके। बिल्कुल साहब। तेरी 7 पीढ़ी में भी ये काम कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर तूने तो सिर्फ लोगों से पैसे लेने सीखे, किसी को देना सीखा क्या तूने? सकता। ये अरे तू फोन तो जो तेरे से अरे तू ठेकेदार, ठेका ले रखा, कौन क्या कर रहा, तेरे को क्या लेना देना? बताओ। ये तो गलत ही संज्ञा दी। देखो वो अभी आपको मैं व्हाट्सएप में बताऊंगा। मैं जी जोधपुर एसपी को इनवाइट किया, उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि मैं आऊंगा। 3-4 बिल्कुल डिप्टियों का इनवाइट किया मैंने, वहां के सरपंच को किया, वहां के एसडीएम साहब को किया। एसडीएम साहब के पास हम जाके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बताओ। अब इसको ये कुशन कह रहा है? ये डॉक्टर साहब कुसंग। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई बिल्कुल साहब। है। ये बात देखते हुए तो स्पष्ट हो गया साहब। फिर देखो इस नालायक की बुद्धि देखो डॉक्टर साहब। और जबकि इतने वर्षों से भक्त आत्मा रहा है। और डॉक्टर साहब ऐसी। हमने कोई किसी से 25 पैसा उधार नहीं मांगा डॉक्टर साहब। बिल्कुल। कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई इसने मेरे को धोखा कर दिया है या इसने कि मेरे मेरे पैसे खा गया है। ये है सदगुरु की कृपा, ये सत्संग की कृपा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इस पॉइंट पे तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि पवन जी जैसे भक्त आत्मा को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। अब ये कह रहा है मैं उस पर क्या विवेचन करूं? अरे मूर्ख आदमी, नालायक, तू इस पे विवेचन करने के लायक है क्या? तू कौन सी वाणी पे विवेचन करना? आजा तो मेरे सामने, आमने सामने। तेरे को मैं चुनौती देता हूं
कितना ज्ञान है तेरे अंदर, मैं काफी टाइम से तेरे को अटपट करते हुए सुना, लेकिन मैंने क्यों नहीं बोला कि तू बहुत ढंग का काम कर रहा था। ये आदमी इतना अच्छा काम कर रहा था कि बेचारे कोई भ्रमित लोगों को मैनेजमेंट से हटा के ये सही राह दे रहा था। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए डॉक्टर साहब मैंने इसके बारे में कभी कुछ नहीं बोला, आपको मालूम है। बिल्कुल। मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि डॉक्टर साहब पवन के बारे में, मैंने कहा नहीं, उसको मैंने ही लगाया, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। बिल्कुल जो भी वो काम कर रहा है अच्छा कर रहा है। अच्छा, अब मोक्ष मेरे को चाहिए, जो वो कहेगा मैं करूंगा यूं? ऐसा होता है क्या? फिर अब कल तो वो ये कह देगा तुम हॉस्पिटल में इतने बजे आओ, इस पेशेंट को क्यों ले लिया? अरे तू कौन होता है भाई? ये तो है, ये हमारा ये तो स्वयं बात है। विवेक, हमारा विवेक काम करेगा डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। आगे ये कह रहा है कि गुरु 50 नहीं बनाए जाते हैं, गुरु तो एक ही होता है। अच्छा, आप ऑडियो सुन लेना उसका। ये तो अरे रामपाल जी अरे महाराज अरे के मेरे ज्ञान भाई, के विरुद्ध में हो गया अरे मामला। भाई रामपाल जी महाराज ने खुद ने गुरु बनाए हैं, हाँ तूने बनाए हैं। बिल्कुल और रामपाल जी महाराज ने कहा जब तक शब्द मिले नहीं सांचा, गुरु करो 10 और 5। बिल्कुल सर। और ये कह रहे 50 गुरु नहीं बनाए जाते। और ये कोई दत्तादर जी ने 24 गुरु बनाए। अब वो समय नहीं रहा, क्यों नहीं समय रहा भाई? क्या तेरे को वस्तु प्राप्त हो गई? बताओ। भाई तुझे मोक्ष मिल गई क्या? डॉक्टर साहब जिसको मोक्ष मिल जाती है ना, उनके हाँ, पूरे आचार विचार सुधर जाते हैं। ऐसे थोड़ी बोलते हैं वो लोग। ना सवाल ही नहीं। हाँ, फिर आगे कहता है कि शास्त्रों से, रामपाल जी महाराज एक तत्वदर्शी संत हैं, उन्होंने शास्त्रों को जनवाया। तो शास्त्रों की बात तो मैं पहले कर चुका हूं। जी जी। अब डॉक्टर साहब ये तत्वदर्शी को पता नहीं क्या मानता है, अच्छा। ये खुद ही खुलासा करवाएगा डॉक्टर साहब। जबकि रामपाल जी तो मेरे गुरु हैं, एक लेवल के हैं, मैं पहले स्वीकार कर चुका हूं। बिल्कुल मैं रामपाल जी महाराज की निंदा नहीं तो कर सकता और न मैं सुन सकता, बिल्कुल। लेकिन जहां एक लेवल की बात होगी, लेवल की तो बात डॉक्टर साहब मुझे करनी पड़ेगी। हाँ करनी पड़ेगी सर। ठीक है ना? बिल्कुल। तो तत्वदर्शी कहते हैं डॉक्टर साहब, जी तत्व किसको बोलते हैं? तत्व से हमारा शरीर बना, जो प्रकृति के जो बारीक से बारीक तत्व है, जिसको ढंग से दर्शाया जाता है, जी जी। वो तत्वदर्शी कहलाता है। बिल्कुल सर। तो तत्वों से तो आपका शरीर मिला है, और इसका ज्ञान रखने से आपको मोक्ष कैसे मिलेगा, ये मुझे ये बताओ। हाँ तत्वों से तो तत्व ही मिलेंगे, मिलेंगे मतलब तो दोबारा शरीर ही मिलेगा। दोबारा शरीर मिलेगा भाई। बिल्कुल। तत्वदर्शी, दर्शी का मतलब है बारीकी से दर्शाया गया, तत्व हाँ। मतलब एलिमेंट, जो प्रकृति के तत्व हैं। हाँ हाँ। तो तत्वदर्शी संत से मतलब आत्म कल्याण कैसे हो सकता है, मुझे ये बताओ। प्रश्न ही नहीं। प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता है। ना। अरे आत्मा की भलाई के लिए, मोक्ष के लिए तो आत्मदर्शी संत चाहिए, बिल्कुल जो बिल्कुल। आत्मा की बात करे। बिल्कुल सर। है, बिल्कुल सत्य। अब जब ये डिबेट करेगा ना, तो मैं तत्वदर्शी क्या होता है मैं इसको आगे बताऊंगा, क्यों भी अपने पास समय का थोड़ा कम है। बाकी इस तत्व और नी तत्व के ऊपर मैं कम से कम आपको तो 50 से 60 साखी बोल के बता दूं, बिल्कुल सर। लेकिन अपना समय वेस्ट होगा। जी जी। मुक्ति होगी डॉक्टर साहब नी तत्व से, बिल्कुल सर। मुक्ति होगी नी अक्षर से, बिल्कुल सर। नी शब्द से। जी जी। बताओ, निराधार, बिल्कुल विधेयी, बिल्कुल। ये तत्व का तो कोई आधार है डॉक्टर साहब? सवाल ही नहीं। अब आगे ये कह रहा है तुलसीदास जी हाथरस वाले, यानी ये अपने जो तुलसीदास जी गठ रामायण लिखी थी। मथुरा वाले। हाँ गठ रामायण वाले नहीं, वो तो तुलसीदास जी हाथरस वाले हुए थे, गठ रामायण वाले। एक तुलसी साहिब ये हुए हैं जय गुरुदेव वाले, मथुरा वाले। अच्छा हाँ हाँ। ये कह रहे हैं कि इस तुलसी साहिब ने एक भविष्यवाणी की। हाँ ये जो रामपाल जी महाराज की। हाँ, अब 20 साल के 20 साल के हो गए, तब तक तो इसका नितिन दास को पोटी भी करनी नहीं आती थी। अच्छा। अब इस मूर्ख के शब्द देखो। अब चलो एक मिनट संत के बारे में है। हाँ, एक संत के बारे में चलो अपन एक बात मान लेते हैं। चलो ये भविष्यवाणी तुलसीदास जी बहुत अच्छे मान लो, भविष्य को जानने वाले हैं। अरे तो तुलसी साहिब के साथ में, खुद के साथ में धोखा हो गया, और मैं साबित कर दूं तुलसीदास जी की हजारों भविष्यवाणियां फेल हो गई। अब बोलो। जी जी। उनके साथ में, खुद के साथ में धोखा हो गया। आपको पता है, उनको अंडरग्राउंड कर दिया। उनकी जगह किसी को, कोई दूसरे मरे हुए को जाके जला दिया, बोले कि जय गुरुदेव वाले तो मर चुके हैं, और कई साल के बाद में ये भांडा फूटा। बताओ। अच्छा। अरे जिसको खुद को अपने भविष्यवाणी के बारे में पता नहीं, वो औरों की क्या भविष्यवाणी करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ऐसी भविष्यवाणी को कबीर साहब ने कहा, कबीर पंडित तेरी पोथियां जो तीतर का ज्ञान। बिल्कुल। अरे औरों को सुगंध बताओ हीर, खुद का फंदा नहीं जान।
बताओ। कबीर साहब कहते हैं तीतर को लोग देख के बड़े खुश होते हैं, हाँ मेरे को ये सुकून बता रहा है, तो कबीर साहब कहते हैं इसको खुद को अता पता नहीं, इसको बाज कब झपेटेगा। बताओ। बताओ आप, मैं ये जब डिबेट करेगा ना, जी जी। मैं सबके सामने बता दूंगा कि जय गुरुदेव की कितनी भविष्यवाणी गलत और फेल गलत साबित हुई, बिल्कुल और जय गुरुदेव के साथ में खुद के साथ में धोखा हुआ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं अगर कोई वर्ड बोलूंगा ना तो मेरे पास लाइसेंस होगा, बिल्कुल हुआ भाई नहीं बकूंगा कभी। बिल्कुल। दूसरा ये कह रहा है आगे कि भक्ति का विधान शास्त्र होते हैं, अच्छा और बाकी क्या रह गया सब रामपाल जी महाराज ने बता दिया। अच्छा तो मैं इसको कहूंगा एक बीजक बाकी रह गई, कबीर मंसूर बाकी रह गई, तू देख लेना। अच्छा। फिर ये कह रहा है कि आत्म शांति, जी। आत्म शांति कहाँ मिलेगी, तो मैं इसको कहूंगा आत्म शांति मिलेगी शब्द गुरु से, साधना से, अनुभव से मिलेगी। बिल्कुल। हाँ। फिर आगे ये कह रहा है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होती है, अभी मैंने अगले पॉइंट में बता दिया आपको। अभी बता ही दिया आपने। हाँ, ये पता नहीं तत्वदर्शी को क्या मानता है, बताओ आप। और श्रीमद गीता का लेगा कि गीता में ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा। अरे कबीर साहब कहते हैं कि जब कबीर साहब ने तो पूरी की पूरी बात ही अलग कर दी। बताओ, अब जो बात है गीता ज्ञानदाता जो कह रहा है, बस ठीक है, एक नॉलेज कि जैसे एक अमीर जो जो रोडपति भी आदमी अमीर पतियों की बात कर सकता है, बिल्कुल, कि वो ऐसा है, लेकिन उसके पास खुद के पास नहीं है, बातें करने से क्या होगा। सही है। बताओ। बिल्कुल। जना कि ब्रह्मा थके, विष्णु थके, थके शिव और सैंस, जी। गीता की गम नहीं, ता पर है सदगुरु का उपदेश। बिल्कुल। आ गई गीता साइड में। बिल्कुल। फिर हमारे यहाँ पास में रामदास जी महाराज में, तो उन्होंने कहा वेद पुराण पढ़े भागवत गीता, और नाम भजन बिना रे गयो रीता। अब बताओ आप। फिर कबीर साहब कहते हैं हंसा हंस मिलिया हंस होई, जे तू बेटो बुगला के जोड़े, तुझे हंस कहवे नहीं कोई। बिल्कुल। छे दर्शन छत्तीसु पाखंड भेग बने नर सोई, छे दर्शन छत्तीसु पाखंड भेग बने नर सोई, वेद पुराण शास्त्र भागवत गीता इतना तज्या हंस होई। अब देखिए, बताओ स्पष्ट कर दी। गरीबदास जी महाराज ने कहा है जी। क्या चारों वेद साकट द्वादश पंथ। अच्छा। फिर गरीबदास जी महाराज ने इतना कह दिया, कागज कलम कलेश है राम रंग होरी हो। जी जी। अब बताओ इसको कौन समझाएगा। फिर लास्ट में ये कह रहा है कि जब तक डॉक्टर रामपाल जी महाराज तक था तब तक तो मेरे उसका गुरु भाई का रिश्ता था। अच्छा। अब मेरा उसे कोई रिश्ता नहीं है। तो भाई तो किसके रिश्ते की जरूरत है, तेरे बिना क्या मेरे कोई घर में कोई अनाज की कमी है या तू मुझे देगा। ये तो डॉक्टर साहब एक मूर्ख आदमी है। ये मूर्ख, इन्होंने क्या किया है कि सब रिश्तेदारियों से, मतलब अब परिवार से, सबसे इन्होंने तुड़वा दिया। अच्छा। हाँ। जबकि आध्यात्मिक रिश्ता अलग होता है डॉक्टर साहब, संसारिक रिश्ता अलग होता है। बिल्कुल। दोस्ती का रिश्ता अलग होता है, सबको आप एक जगह नहीं ला सकते। एक लाठी से नहीं आका जाता डॉक्टर साहब। फिर आगे ये कहता है कि ये अगर डॉक्टर जहांगीर ने रामपाल जी के भक्तों को तोड़ने की कोशिश की, अच्छा, तो हम सत सेवक एक अभियान चलाएंगे, जैसे हमने मैनेजमेंट को धोबी का कुत्ता साबित कर दिया। वो अब इस मूर्ख को पूछना चाहिए कि मैनेजमेंट तेरी तेरे भक्तों के टुकड़ों पे पड़ रहा है। भाई तूने आज इसको डर किस बात का है। इसको डर है कि कल ने नितिन साहब से किसी ने उपदेश ले लिया, मेरे कोई फॉलोवर्स हैं तो मुझे कल ने पैसे कौन देंगे। जी जी। ये डर उन लोगों को होता है डॉक्टर साहब जो परजीवी होते हैं, जो टुकड़ेल होते हैं। बिल्कुल। जिनको 24 घंटे डर होता है। आज मैनेजमेंट को क्या डर है कि भगत टूट गए तो कल हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। बिल्कुल। और ये भी सोच रहा है कि मेरे कोई फॉलोवर चले गए, सच्चाई जान ली तो कल मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। बिल्कुल। तो भैया ये धोबी के कुत्ते तुम बन सकते हो, ये डॉक्टर जहांगीर नहीं बनेगा। बिल्कुल। क्यों, मैं मेरी मेहनत की, मेरी हक की, और आपसे मेरी 1 साल से बात हो रही। बताओ जब भी आपका फोन उठाता तो मैं गाड़ी में कहीं ड्राइविंग, कहीं कितने कैंपिंग करता हूँ। अभी आपको टाइम ही नहीं है, रात के रोज ही आज डॉक्टर साहब जो आपने पेपर में देखा, ऐसे में महीना में 10 से 15 कैंप करता हूँ।
बताओ। यार एक कैंप में कम से कम 150 से 200 लोग आते हैं, बिल्कुल तो 15 तो छोड़ो, 10 कैंप, यानी कि मेरे पास जो जानकारी होती है वो एक महीने में 2000 लोगों से मल्टीप्लाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो 2000 रामपाल जी के भक्त नहीं होते हैं। रामपाल जी के भक्तों को तो डॉक्टर साहब, मैं मेरे हॉस्पिटल में किसी को मैं सर्वेंट नौकर रखना पसंद नहीं करता हूं, बोलो, बिल्कुल सर। क्योंकि वो बकवास के अलावा कुछ करते नहीं है। मेरे हॉस्पिटल के ताला लगवाना क्या रामपाल जी के भक्तों को मैं हॉस्पिटल में रखूं? बताओ। बताओ, इस मूर्ख की गलतफहमी देखो। भाई तुम और मैनेजमेंट घूम घुमा के तुम्हारे पास भगती है। जी जी जी। और मैं पिताजी के जब दिनों में जो वो भंडारा किया था, उस समय भी मैंने जो पीला पेज किसी ने लिखा जी जी। कि ये गुरु मर्यादा पे नहीं चलना या कोई भगत वहां नहीं जाना चाहिए, मैंने उसको फोन करके लथाड़ा उसको। जी जी। मैंने कहा भैया तूने तुम्हारी क्यों मेहनत वेस्ट की, क्यों 2 रुपए का पेपर वेस्ट किया? जी मैं रामपाल जी महाराज के भक्तों को तो वैसे ही नहीं आने नहीं दूंगा, लट लेके बैठा हूं मैं। बताओ। बताओ, जरूरत ही नहीं मुझे। इन बकवादियों से क्या करूंगा मैं? हाँ, कोई मतलब ही नहीं। इनके पास बकवास के अलावा कुछ नहीं। ये आके वहां सहयोग थोड़ी करेंगे कि भाई तुम गुरु भाई हो, वो तो आगे कमियां निकालेंगे वहां। बताओ आप। बिल्कुल सही। तो मैं ये चेतावनी दे रहा हूं इसको कि मेरे भाई, मैं रामपाल जी के भरोसे, रामपाल जी के चेलों का मोहताज नहीं हूं। महीने में 2 से 2500 लोग मेरे से फ्रेश लोग मिलते हैं मेरे से। बिल्कुल सर। हाँ, और तू तो कह रहा है मैं तो अच्छा पंथ चला सकता हूँ, तेरे से चले नहीं चले, बाकी भैया मैं तो कभी है ना कुछ करके दिखा देता, लेकिन मैं क्यों करूं भाई? मुझे पता है जब आदमी अपना खुद का आता पता नहीं होता तो किसी के ऊपर सिर का बोझ नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात। हाँ, आगे नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर साहब। जी। ये कह रहा है कि इस डॉक्टर जहांगीर की मेरे पास कई ऑडियो पड़ी है हाँ। जो हार्ड डिस्क में गूगल ड्राइव में पड़ी है। अच्छा। मैं ये ऑडियो, महेंद्र दास और डॉक्टर के बीच में क्या बात हुई, मेरे से इस डॉक्टर से क्या बात हुई, अन्य संतों की जो तुलना में क्या बात हुई है, अगर मैं ये वायरल कर दूं जी। तो इसकी समाज में और घर में कोई इज्जत नहीं रहेगी। अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ डॉक्टर साहब, जी। महेंद्र जी से अगर मेरी बात हुई तो कोई या तो ज्ञान के संबंधित में हुई होगी, और तो क्या हुई होगी? हाँ, ज्ञान संबंध में हुई होगी या कोई व्यवस्था के संबंध में हुई होगी। हुई ना? अच्छा, फिर तेरे से बात हुई तो भी मैनेजमेंट के बारे में हुई। जी। अन्य संतों की तुलना की तो रामपाल जी की ज्ञान से तुलना की। बिल्कुल। अब उसमें ऐसा क्या है जो तो मेरे समाज में और परिवार में मेरी इज्जत नहीं रहेगी? बताओ इस भले आदमी को। हाँ, समाज से तो कोई मतलब ही नहीं है। समाज से कोई लेना देना नहीं, परिवार से कोई लेना देना नहीं। हाँ, बताओ। और जिस हार्ड डिस्क की ये धौंस जमा रहा है वो हार्ड डिस्क इसको मैंने खरीद के दी। बताओ आप, बताओ। कितना नालायक आदमी है ये, हैं? बताओ, आपके अनुदान से ही बताओ इसको। आपके खिलाफ। अब ये है इसके एहसान। कमाल ही हो गया। अब डॉक्टर साहब आगे ये कह रहा है कि ये वही जहांगीर है जो मेरे घर पे गुंडों की टीम लेके आया। बताओ। अब डॉक्टर साहब ये कितना झूठ बोल रहा है। मेरे साथ में सिर्फ 2 बंदे आए थे। बताओ। उसने उस समय एक ऑडियो निकाली डॉक्टर साहब जी। उस ऑडियो में इसने एक्सेप्ट किया है। जी। क्या एक्सेप्ट किया इसने? जी। कि अगर डॉक्टर जहांगीर नहीं होता तो ये मुझे लोग मार देते। अब बताओ। मेरे बीच में बचाव में आके इस जहांगीर ने मुझे बचाया। और अब मतलब पलटी खा गए कि इसकी ऑडियो पड़ी, आपको सुना दूंगा, इसके मुखारबिंद से सुना दूंगा। बताओ। फिर इसको तो सबका नाम है, बसंत था, फलाना चेल था। मैं तो डॉक्टर साहब किसी का नाम ही नहीं जानता हूं। मैं तो एक आदमी का नाम जानता हूं जिसका नाम था प्रवेश। बताओ। और आपकी मेरी 2 ऑडियो के अंदर मैंने उसको बख्शा नहीं है। मैंने भरपूर उनकी निंदा की, आपको मालूम हो तो। बिल्कुल की। और उस ऑडियो को, दोनों ऑडियो को ये अपनी शंका समाधान चैनल में इसने लगाया। हाँ, लगाया था। इसका मतलब वो कहानी सही थी। बिल्कुल थी ना? बिल्कुल लगाई थी। और अब ये मुकर रहा है, झूठ बोल रहा है। बताओ आप, इसके कोई सिर पैर भी नहीं है। अपनी जबान पे तो टिके रहना चाहिए। हाँ, अपनी जबान पे तो कायम रहना चाहिए। और डॉक्टर साहब इतना झूठ बोल रहा है कि पूरी गुंडे को टीम को लगे। अरे जब मेरे पास सिर्फ 2 ही बंदे थे, हम तेरे पास 15-20 मिनट से बैठे थे, तू 15-20 मिनट का बड़ा पार किए, तेरे से फर्क हुई नहीं। उसमें मैं क्या करूं? तेरे पास तो सॉफ्टवेयर था, वो सॉफ्टवेयर तेरा काम ही नहीं किया उसमें। कमाल ही।
वो तो बाद में आए थे सारे लोग। हाँ, और ये पूरी कहानी घटना मैं आपके ऑडियो में बता चुका हूँ। बिल्कुल बताया। नहीं, पवन जी ने भी उसको यूज किया है भाई उसमें अगर त्रुटि होती तो डॉक्टर साहब वो उसका विरोध करता हाँ, कि भाई ये देखो ये झूठ बोल रहा है, जैसे आज मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। बिल्कुल विरोध करना तो चाहिए। डॉक्टर साहब ये एक नंबर का झूठा साबित हो गया। मैं इसको एक बढ़िया आदमी समझ रहा था। जी जी जी, मैंने कहा कभी इसके काम पड़े, मैंने कहा इसका कभी काम पड़ेगा तो मैं हर तरह से इसका सपोर्ट करूंगा। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो इसके लायक नहीं रहा ये। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज डॉक्टर साहब इतने इसके पैसे मांगने वाले की लिस्ट मेरे पास है, लोग मुझे फोन करते हैं, मैं उनको एक ही जवाब देता हूं कि भाई पवन दास ऐसा नहीं है, सच्चा बंदा है, तुम्हारे पैसे आएंगे। देखो अपन मेड़ चले तो एक मुकेश नाम का फोन आया कि नहीं आया? हाँ आया था। उसने क्या बोला कि बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने सही कहा, मेरे 40,000 पवन ने लौटा दिए। जी जी जी, तो डॉक्टर साहब मैं तो हर जगह इसका पक्ष ले रहा था। दूसरा डॉक्टर साहब ये कह रहा है कि ये बहुत समय से ढोलक पेटी लेके, हाँ डॉक्टर साहब अब ज्यादा नहीं रहा है, एक 5-7 मिनट पास में कौन बोल रहे हैं, साइड में हो जाओ थोड़ा। जी जी, हाँ जी। दूसरा ये कह रहा है कि ये जो जांगीड़ है ये ढोलक पेटी लेके ये प्रचार प्रसार करता है, इसका मतलब कहने का मतलब है जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। अच्छा। सबसे पहले तो इस महापुरुष को बता दूं, मुझे ढोलक बजानी नहीं आती, मैंने कभी ढोलक बजाई नहीं, ये झूठ बोल रहा है, एडवांस बोल रहा है। जी जी, इसको जवाब देना पड़ेगा, इसको प्रमाण देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जहां तक बात रही है कि हारमोनियम पे गा के अगर मान लो प्रचार करना है, तो मैंने कोई किसी गलत चीज का तो प्रचार किया नहीं। मतलब आपने सत्संग ही तो किया है। नहीं, इसका मैं अब प्रमाण देता हूँ। कबीर साहब चौराहे पे जो सारंगी लेके एक तारा जो वीणा होती थी, जी जी, उससे कबीर साहब अपनी ही ज्ञान का प्रचार वो किया करते थे। कबीर साहब क्या करते अब थे? मुझे बताओ, अब जब मेरा इष्ट कबीर साहब कर रहा तो इसको क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नहीं, उसके बाद मैं और बताऊं आपको। पहले बात तो मैं इसको खारिज करता हूं, मैंने कभी ढोलक के हाथ ही नहीं लगाया, मुझे ढोलक बजानी भी नहीं आती। जी जी, हारमोनियम बजाता हूं। दूसरा, कुछ लोगों ने रामपाल जी महाराज से जाके शिकायत की थी, जी, तो मैंने रामपाल जी महाराज को पूरा इसमें समझाया, तो बोले बेटा सदगुरु के ज्ञान का प्रचार कर। तो क्या रामपाल जी महाराज से बड़ा हो गया ये? अब एक घटना और बताऊं आपको। जी, जब गरीबदास जी महाराज, ये बात है जब गरीबदास जी महाराज छोटे ही थे, जी, जब एक वहां कोई सारे गढ़ मुक्तेश्वर का एक तीर्थ चूड़ानी धाम से सैकड़ों मील दूर हुआ करता था, ये मेरी ऑडियो में भी आया हुआ है। बिल्कुल। तो वहां गरीबदास जी महाराज ने 2 रूप धारण किए। जी, तो वहां एक जोगी आया हुआ था सारंगी लेके, उसकी एक बच्ची थी, उसका ब्याह करना था। जी जी, तो गरीबदास जी महाराज देखो ऐसे अंतर्यामी परमात्मा थे, उनको पता है कि इस जोगी के शब्दों में दम नहीं है। जी, तो उस जोगी की गरीबदास जी महाराज सारंगी लेके जी, हजारों लोगों के बीच में जी, एक राग आलाप होती है, उस राग का नाम होता है बिलावल। हाँ, बिलावल राग में गरीबदास जी महाराज ने एक शब्द गा के सुनाया था एक सारंगी के ऊपर। अच्छा। उस शब्द का बोल इस प्रकार था, सुनो मातम नाम का मुजरे चल भाई, जी, अजा मेल गणी का तिरे और सदन कसाई। ये इस शब्द का बोल था। जी, तो मैं इसको पूछना चाहूंगा, तो क्या तू गरीबदास जी से बड़ा है क्या? ये तो गलत ही बोल रहे हैं वो। और दूसरा, एक शब्द जनता के भाव को परखने के लिए, भाव को रखने के लिए सदगुरु ने एक शब्द और बोला, जी, गट ही अंदर गाड़ू धोखे मर गया, सार शब्द चीना नहीं भेद कुछ नहीं लैया। अच्छा। ये 2 शब्द उन्होंने सारंगी के ऊपर डॉक्टर साहब गा के और बजा के बताया। अच्छा। तो इससे ये सर्वे सिद्ध है कि ये लाइन परंपरा मेरे इष्ट से चली आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक ऑडियो डालूंगा रामपाल जी महाराज के सामने, एक सारंगी के ऊपर एक गा रहा है और रामपाल जी महाराज सुन रहे हैं। 1997 वो क्या नाम 97 की है वो, बताओ। मैंने सुनी है। और उससे पहले और बताऊं, एक पप्पू नाम था, कोई चरकी दादरी का, जांगीड़ सुतार जांगड़ा था। जी जी जी, वो हारमोनियम बजा के रामपाल जी महाराज को सुनाया करता था, रामपाल जी महाराज सुनते थे। बिल्कुल बिल्कुल। इससे ये सिद्ध होता है कि ये आदमी। हाँ जी बताइए। गुरु नानक महाराज भी तो वो तो कह रहा हूँ, मर्दाना के साथ आप किसी भी संत महापुरुष लेकर के वो गाया करते थे। आप किसी भी संत महापुरुष की वाणी उठा के देख लेना,
सब डॉक्टर साहब, सब डॉक्टर रागों साहब में है, रागों में और गायन में है। बिल्कुल है। अब बताओ आप। ये तो अब पता नहीं बाद में रामपाल जी महाराज ने गायन परंपरा को क्यों बंद करवा दिया, म्यूजिक को, भाई पता भाई नहीं। भाई ऐसा है ना, मैंने अभी आपको क्या बोला डॉक्टर साहब, हाँ मैंने आपको एक ही कहा है कि जो जी। ज्ञान हमारे पूर्वज इष्टों से, आदि वाणी से, संत महापुरुषों से वाणी से मिलते आए हैं, उसको बिल्कुल। मैंने कभी बंद नहीं किया, मैंने मेरे विवेक विचार से उसको चालू रखा। बिल्कुल। और जो चीज रामपाल जी की अकॉर्डिंग टू, जैसे जैसे मान लो एक टीचर है जी जी और सदियों से एक सिलेबस है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जी जी तो ये हमें भी अच्छी लगी क्योंकि सरकार भी यही कह रही है। बिल्कुल। लेकिन अचानक से एक गुरु ये कह देता है कि अब अजमेर है, तो मुझे जी। बताइए उस बच्चे को क्या करना चाहिए? बिल्कुल। उसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल। हाँ, तो मैं इसको ये कहूंगा कि तू जो ये निराधार बिना प्रमाण का तो जो ओवा बाई बकरा है, इसका मुझे तो कहीं से प्रमाण दे दे। नहीं, गलत लांछन लगाए आपके ऊपर, तो सारे खारिज योग्य हैं सारे। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, आरती के पीछे रामपाल जी महाराज अपने गुरु को अरदास करते हुए अपने आप को अज्ञानी बताते हैं। बिल्कुल बताते हैं। पहला मैं बंदा था जिसने जी। इसमें ऑब्जेक्शन करके उस रामपाल जी महाराज को कभी मैंने अज्ञानी नहीं बोला। जी जी इस पे बवाल उठा, जी मुझे इन्होंने आश्रम से बाहर कराया, गुरुजी अंदर बुलाए और गुरुजी को पता लगा कि कोई एक तो है किसी को जो शब्द सैन समझ में आ रही है। जी जी और कई ये लोग कहते हैं ना कि रामपाल जी महाराज को कह रहे थे ये इतना साल वहां रहा, तो उसका कारण ये था डॉक्टर साहब, मैं रामपाल जी महाराज को जाके बिल्कुल मैंने कहा है, मैंने कहा गुरुजी शार शब्द के बारे में कुछ बताइए, तो मुझे बार बार रामपाल जी महाराज एक ही कहते थे, बेटा अभी आश्रम में काल के दूत है, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। अच्छा। तो मैं डॉक्टर साहब उस शार शब्द के इंतजार में बैठा था। बिल्कुल। तो मैं डॉक्टर साहब एक खोजी हूँ, बिल्कुल। जब तक मुझे वो वस्तु नहीं प्राप्त होगी डॉक्टर साहब मैं आगे बढ़ता रहूंगा, किसी की बात की नहीं मानूंगा, बिल्कुल सर। क्योंकि मानुष तन मेरा है, दुर्गति मेरी होगी, बिल्कुल। इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा। बिल्कुल सर। हाँ जी, तो बिल्कुल ये सही। बातें हैं डॉक्टर साहब। अब दूसरा डॉक्टर साहब एक आपको और बताऊं जी कि कुछ लोगों को, हालांकि कुछ लोगों ने सवाल नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों की मैंने बातें सुनी है, जी जो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा इस ज्ञान में क्या कमी रह गई, जी मतलब हमें भी बताओ, लेकिन इनडायरेक्ट वे वो बात कर रहे हैं, तो मैं जी। उन लोगों को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता हूं। जी अब ऐसा है डॉक्टर साहब, आज तक 20 साल में रामपाल जी महाराज ने किसी को शार शब्द के बारे में नहीं बताया, नहीं बताया। और कहने में रामपाल जी महाराज ने अपनी सत्संगों में ये जरूर कहा है कि शार शब्द के बिना मुक्ति नहीं है। बिल्कुल। और एक तो ये कहा उन्होंने, दूसरा शार शब्द के बारे में उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया, बिल्कुल। और ये बीजक के अंदर बार बार जगह आया हुआ, शार शब्द से बाँचिए मानो इतबारा, बिल्कुल। शब्द शब्द में सब आंतरो, शार शब्द घे लीजिए, कह कबीर शार शब्द बिना दग जीवन जगो जीजिए, कोटि नाम संसार में तामे मुक्ति नाई, शार शब्द मुक्ति का दाता। बताओ, ये बताए जिनको बिरला जाने कोई। तो मैं आज तक जो बैठा रहा, ये शार शब्द के वेट में बैठा रहा था। अब मैं ये नहीं कहूंगा रामपाल जी महाराज के पास शार शब्द है या नहीं है। नहीं, रामपाल जी महाराज ने एक सत्संग में डॉक्टर साहब ये मोती और सींत के दृष्टांत से सार शब्द की बात तो की है। और एक सत्संग में रामपाल जी महाराज ने मतलब खोपड़ी के ऊपर मुरली की धुन से भी तुलना की है सार शब्द की। डॉक्टर साहब, वो शार शब्द बिल्कुल एक न्यारा होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जी। अपना, चाहे एक एपिसोड जो शार शब्द पे बन जाए, वैसे अपनी सत्संग वैसे ही अपन करते हैं। जी 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 जी। तो इस टॉपिक को लेके एक पूरा का पूरा जी एक सत्संग बनाएंगे जी। और उस सत्संग का जो टाइटल होगा जी कि पवन दास की बनाई हुई ऑडियो का जवाबी कार्रवाई। जी जी। अब जो ये लास्ट की जो ऐसी जवाबी कार्रवाई होगी जी जी कि ये आज के बाद में किसी से ज्ञान चर्चा करने के लायक, बोलने के लायक नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इसको डिबेट के लिए ललकार रहा हूं, ये डिबेट करेगा नहीं, यहीं से इसको पता लग जाएगा कि डिबेट में इसके 7 पीढ़ी के बस की बात नहीं है। उस लेवल को डॉक्टर साहब हम खोज रहे हैं और उस लेवल के बारे में निरंतर हम लोग बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो अब जो आगे का अपना एपिसोड होगा डॉक्टर साहब जी, वैसे ही अपन कितने एपिसोड बनाए सत्संगों के माध्यम से,
जी जी। तो इसको आप नहीं सत्संग समझ लेना, चाहे सार शब्द का भेद समझ लेना, चाहे रामपाल जी महाराज का जो हम आगे क्यों बढ़े इस क्लास से, उसका भी आपको कारण सारा अगले एपिसोड में बताएंगे। ठीक है सर। ठीक है जी, सत साहिब। सत साहिब।